और अयोध्या से लेकर श्रावस्ती तक बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा हुआ है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारी बारिश से कोसी नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। उफनती नदी का पानी मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी का जल स्तर फिर बढ़ गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। दरअसल कुशीनगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। नेपाल ने गंडक बैराज से 6,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे कई गाँव में ये पानी भर चुका है। नेपाल के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रहे बारिश के चलते कुशीनगर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। नारायणी नदी किनारे बसे गांव मरचावा, बसंतपुर, हरिहरपुर, शिवपुर तमाम ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी घरों तक जा पहुंचा है। बाढ़ की संकट को देखते हुए कुशीनगर प्रशासन ने गांव के सभी लोगों को अलर्ट कर दिया। सभी लोगों से अनुरोध किया है कि सभी लोग किसी ऊंचे स्थान पर जाके अपना निवास स्थल बना लें। बताते चले कि बीते 2 दिनों में नेपाल ने लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी नारायणी बैराज में छोड़ा है, जिसकी वजह से बड़ी गंडक नारायणी नदी अब उफान पे आ गई है। गांव में पानी भरने से लोग पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। शिवपुर, बसंतपुर, हरिहरपुर, नारायणपुर, मरचहवा, बकुलादह, बाल गोविंद, छपरा समेत कई गांव में बाढ़ का खतरा है। जो भी ये ग्राम सभा नारायणी नदी पार में 7 ग्राम पंचायत है, 7 ग्राम सभा डूबा हुआ है। तत्काल सरकार को चाहिए जो उधर से जो है चिवड़ा मीठा की व्यवस्था करके तत्काल भेजे कि ताकि लोगों को जो है खाने का जो है लोगों को जो है राहत मिले। नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उफनती पुलिया के बीच ट्रैक्टर निकालते लोग नजर आ रहे हैं। जरा सी लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता है। कुशीनगर में पिछले 48 घंटों की बारिश से बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। भारी जल जमाव की वजह से जिले के कई इलाकों में आपूर्ति केंद्र में पानी घुस गया। विद्युत सब स्टेशन में पानी घुसने के बाद आनन फानन में बिजली की सप्लाई को बंद किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सप्लाई बंद होने से बिजली गुल है। श्रावस्ती में लगातार हो रही बारिश से राप्ती नदी उफान पर है। राप्ती नदी से सटे दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। नदी के बढ़ते जल स्तर से तेजी से कटान शुरू हो चुका है। बाढ़ के बचाव के लिए बनाए गए बांधों को राप्ती नदी काट रही है, जिससे दर्जनों गांव की बाढ़ चपेट में आने की आशंका और बढ़ गई है। लगातार हो रही नदी के कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तहसील भिनगा के मोहम्मदपुर कला के दोनदरा गांव में लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ बारिश की तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों की जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में देखिए रिहायशी इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। यहाँ तक कि गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया है। जिले के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो चुका है। घरों के बाहर पानी भरने से लोगों का निकलना दुश्वार हो चुका है। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। पानी में सरयू नदी के घाट डूबने लगे हैं। जल पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ग्रेटर नोएडा में तेज बरसात के बाद किसानों की 2500 बीघा की धान की फसल बर्बाद हो गई। लुहारली, नया गांव, कोट डेरी, भोगपुर, कैमराला में तो आधा दर्जन से ज्यादा गांव के किसान परेशान हैं। लगातार तेज बरसात के बाद और जो नहर और नाले के उफान के बाद कहीं न कहीं जो किसानों की फसल है पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। लगभग 2500 बीघा के फसल के आसपास जो धान की फसल है किसानों की बर्बाद हो गई। दादरी के तहसील में के क्षेत्र में आपको बता दें, लोहारली, नया गांव, बसंतपुर, कोट डेरी गांव के आस भोगपुर, कैमराला के ये जो गांव है इनकी जो फसल है पूरी तरह धान की फसल जो बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने दादरी एसडीएम से शिकायत की। इस मामले में दादरी एसडीएम ने एक टीम का गठन किया है, जिसके बाद पानी की निकासी और जो आसपास साफ सफाई है उसकी निकासी की तैयारी की जाएगी। आपको बता दें जो किसानों की धान की फसल है इस समय पूरी पक्की हुई फसल खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जल जो बरसात है उसे ज्यादा होने से और नहर और नालों के ओवरफ्लो होने के कारण जो किसानों की फसल है पूरी तरह बर्बाद हो गई है और कहीं ना कहीं
काफी पानी भर जाने से कहीं न कहीं जो किसान हैं उनके चेहरे पर कहीं न कहीं मायूसी छाई हुई है। कन्नौज में बारिश की वजह से एक कच्चे मकान की छत भर कर गिर गई, जिससे छत पर सो रहे एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दब गए। ये पूरी घटना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की है। मलबे में दबने से 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद से लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अमेठी के रामगंज से हनुमानगंज तक जगदीशपुर कस्बे में सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों पर हुए बड़े बड़े गड्ढे तालाब में तब्दील हो चुके हैं। मतलब आप गाड़ियाँ फंस जाती हैं, आप देख रहे हैं नालियाँ पूरी, वो नाली इधर है नहीं मेन रोड पे, और नाली ना होने की वजह से लोगों घरों में पानी जो है सड़कों पर आता है। सड़क तो खराब ही हो रही है। इसकी शिकायत भी कई बार की गई विधायक जी से और पीडब्ल्यूडी विभाग से, लेकिन बताते हैं गिट्टी बराबर करते हैं, चला डंपर फिर बंद कर देते हैं। विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि हम जो है इसको बनवा देंगे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हो पाया। पिछले 3 दिन से रुक कर हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव हो गया है। गुलाबगंज चौराहे और रेलवे स्टेशन के समीप अयोध्या मार्ग पर 2 से 3 फीट के गड्ढे हैं। इस बीच सड़क पर हुए गड्ढे में ई रिक्शा पलट गया। हालांकि स्थानीय राहगीर ने ई रिक्शा में सवार लोगों को बाहर निकाला। टीम न्यूज स्टेट।